कह रही हो? तुमने पूछा क्या चाहती हूँ, मैंने बता दिया। नहीं आशी, मैं तुम्हें तलाक कभी नहीं दूंगा, कभी भी नहीं दूंगा। कभी सपने तोड़ के शब गई, कभी चैन लूट के दिन गया, कोई तितली खो गई कांटों में, जो था रंग रूप वो छिन गया। बड़े रास्ते थे अभी जीने के, किया जाने किस लिए बेमंजिल, लगे ऐसे घाव के पूछो ना, कभी तन घायल कभी मन घायल। अरे फरा, कहाँ जा रही हो? मैं तो तुमसे बात करने आ रही थी। मैं आराम करने जा रही हूँ। आराम करने का वक्त तो बहुत जल्दी आ रहा है। अच्छा ये बताओ, तुम्हें क्या लगता है, लड़का होगा या लड़की? अगर लड़का होगा तो उसका नाम हमजा रखेंगे। वैसे लड़का ही होना चाहिए। तो मेरी बात समझ रहे हो? अब देखो ना, इतना बड़ा घर है, हमें एक वारिस की सख्त जरूरत है। और अगर लड़की हो तो क्या, जब तक लड़का नहीं होता ट्राई करती रहना। अरे हाँ, मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है, शी इज अ वेरी गुड गायनेकोलॉजिस्ट, तुम्हारी उससे बात करवाती हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसी हैं आप? हाँ, डील है ना, उसकी वाइफ एक्सपेक्ट कर रही है। ऑफ कोर्स लड़का ही होगा। जी मैं ठीक है, राइट, कल की अपॉइंटमेंट 4 बजे। लवली, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। खाला तो आशी से पूछ, वो मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों कर रही है? क्या कर रही है? बोल, क्या कर रही है वो तेरे साथ? हाँ, मुझसे सीधे मुंह बात ही नहीं करती। अच्छा भाई, उसका मुंह उल्टा है। अब बोल, आगे बोल। खाला तू समझाना उसे। मैं क्यों समझाऊं? अरे तेरी बीवी है, तू समझा उसे। खाला वो तलाक मांग रही है। तलाक मांग रही है? ऐसा तूने क्या कह दिया उसे जो वो तुझसे तलाक मांग रही है? पता नहीं ना, तभी तो कह रहा हूँ, तू पूछ उसके साथ मसला क्या है। ना बाबा ना, मैं नहीं बात करती। मैं किसी के जाती मामलात में दखल अंदाजी बिल्कुल नहीं देती। फिर मुझे बता, मैं क्या करूँ खाला? तो आशी को उसके हाल पर छोड़ दे बस। हाल पे छोड़ दो, फिर तो वो मेरी रहेगी नहीं। तो पहले कौन सा थे? भाई अपना अपना टाइम पास करो। ये मियाँ बीवी का जो रिश्ता होता है ना, एक दूसरे को बर्दाश्त करने का होता है। कभी मियाँ बीवी से भागी है तो कभी बीवी को मियाँ की बात बर्दाश्त नहीं है। ये रिश्ता बस ऐसे ही निभाया जाता है बस, और तुम्हें भी ऐसे ही निभाना होगा। ठीक है खाला, लेकिन कम से कम मुझसे सीधे मुंह बात तो करे, प्यार मोहब्बत तो जताए। मैं किससे मांगू ये सब? जमील,
वो तेरा बच्चा पैदा करने वाली है, इससे ज्यादा प्यार मोहब्बत और क्या जताएगी वो? तू क्यों नहीं समझ रहा इस बात को? ठीक है। अच्छा सुन, वाशी के अस्पताल में रजिस्ट्रेशन करवानी है। रजिस्ट्रेशन से लेकर अल्ट्रासाउंड से लेकर डिलीवरी तक का सारा खर्चा तू ही करवाएगा। अब तक मैं सारे टेस्ट करवाती रही हूँ, अब मैं कुछ नहीं करवाऊंगी। सुना तूने? 50,000 का खर्चा है, क्योंकि प्राइवेट अस्पताल में केस कराएगी वो। और मैं तो 1 रुपया नहीं दूंगी। तेरा काम है, बस तू ही जाने, समझा? चल जा अब यहाँ से। खुदा हाफिज। मारा। अरे कौन आ गया इस टाइम? जमील कहाँ है? 3 बजे का वक्त दिया था उसने मुझे। जमील तो दुकान पर गया है। बात क्या है? 80,000 रुपए देने हैं उसने मुझे। क्या? 80,000? और उसने तो कहा था उसने तुझसे 500 रुपए उधार लिए। बकता है, झूठ बोलता है। लगता है रात की मार भूल गया है वो। क्या 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 बकवास कर रहा है तू? रात तूने उसे मारा भी था? हाँ मारा था, आज फिर मारूंगा अगर उसने मेरे पैसे ना दिए। हवालात में धकेल दूंगा। बहुत जालिम आदमी है तू। अरे अम्मा, ये जो पैसा है ना, इसके लिए इंसान बहुत जालिम बन जाता है, जुल्म करना पड़ता है। वैसे एक ऑफर दी थी मैंने उसे, वो माना ही नहीं। आज ही अंदर जा, मुझे मंसूर से बात कर लेने दे। अरे अम्मा, बात क्या करनी? मुझे अगर आज मेरे पैसे नहीं मिले ना तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, समझी? ना तो क्या कर लेगा तू? ये तो मैं वक्त आने पर ही बताऊंगा। रात 8 बजे तक मेरे पैसे अगर मिल गए ना तो ठीक है, वरना आपा तू तो अच्छी तरह जानती है कि मैं अपने जमाने का बहुत बड़ा गुंडा रह चुका हूँ। बहुत बड़ा गुंडा रहा है तू तो? इस लड़की को उठा के ले जाऊंगा अम्मा। देख मंसूर, अपनी जबान काबू में रख। दूसरे की माँ बेटी पर नजर डाली तो तेरी आंखें निकाल लूंगी। अरे 80,000 दिए नहीं जाते, तू आंखें क्या निकालेगी मेरी? कल 80,000 तेरे मुंह पर मारूंगी मैं। देखता हूँ कैसे मारती है तू 80,000 मेरे मुंह पे। कल तेरे 80,000 तेरे मुंह पर मारूंगी। चल अब निकल यहाँ से, और आइंदा गली में भी नजर ना आना। तू गुंडा है तो हम तुझसे बड़े गुंडे। अच्छा किया मंसूर ने। मैं तो कहती हूँ और ठुकाई लगाता उस मनहूस जमील की, टांगे तोड़ देता, बल्कि जान से ही मार देता, हमारी भी जान छूटती उससे। कैसी बातें कर रही हो अम्मा? अच्छा मैं चलती हूँ। ये क्या? पहले तो तुझे जबरदस्ती भेजना पड़ता था, आज तो खुद जा रही है। वो बस अम्मा सुबह से चिक चिक सुन सुनकर थक गई उस घर में, बस नींद आ रही थी। चल मैं तुझे खुद छोड़कर आती हूँ, देखती हूँ कल जमील के साथ क्या होने वाला है। कहाँ से देगी आपा इतने पैसे? चल। क्या है अम्मा? अरे ये मेरा 25 साल पुराना जेवर है। तेरे लिए संभाल कर रखा था,
कि तू शादी के बाद जिम्मेदार हो जाएगा तो तुझे छोटा मोटा कारोबार करा दूंगी। आज ये निकाला ही था कि वो सूदखोर मंसूर आ गया। सबसे पहले इसे बेच के उसके 80,000 रुपए दे और जो बच जाए उससे कारोबार कर। अम्मा तूने ये जेवर पहले क्यों नहीं निकाला? इसलिए कि शादी से पहले तू नालायक और गैर जिम्मेदार था और शादी के बाद देख रही हूँ तो जिम्मेदार हो गया। 6-7 लाख तक का तो बिक ही जाएगा, लेकिन मुझसे वादा कर कि इसे कारोबार पे लगाएगा, इधर उधर नहीं करेगा। पक्का वादा। मैं फ्रिजों की वर्कशॉप बनाऊंगा, पूरा शोरूम। मैं बाइक भी ले लूंगा अपनी इससे अम्मा। तू सब कुछ ले ले, लेकिन एक बात याद रख, किसी से कर्ज नहीं लेना, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास कुछ और नहीं है। अम्मा ये जेवर इतने अरसे से तेरे पास था, तूने हज क्यों नहीं किया? तुझे इतना शौक था हज करने का, मुझसे कितनी बार बोल चुकी है। तू इससे कारोबार कर, कमाई कर। अरे तेरे पैसों से हज पर जाऊंगी, जेवर बेच कर नहीं। अम्मा तू बहुत अच्छी है। चल बातें ना बना। उस्ताद। हाँ, मैं बिल्कुल सेट। वर्कशॉप बना ली है अपनी मैंने, आगे देखो तो एकदम ओके टेके। हाँ अच्छा उस्ताद, वो थोड़ा काम तो दिलवा दो, किसी को बताओ जरा इसके बारे में, नई वर्कशॉप है। ठीक है। हाँ खुदा हाफिज़। लो खाला मिठाई खाओ। इतना सा और खाओ ना खाला। बस मैं डाइटिंग पर हूँ। अम्मा ये मिठाई। जीता रहे बेटा, अल्लाह तरक्की दे, एक नहीं 10 वर्कशॉपें बनाए। आमीन आमीन। आशी अरे खा ले, खुशी का मौका है, तेरे मियाँ ने नया कारोबार शुरू किया है। मैं जरा दोस्तों को खिला कर आता हूँ मिठाई। हाँ जा। भाई नजमा, आज मैं बहुत खुश हूँ, माशाल्लाह से जमील अपने पैरों पे खड़ा हो गया। वैसे आपा, जमील ने अपने पैरों पे खड़े होने में देर बहुत कर दी,
वैसे आप ये तो बताओ कि इतना जेवर तुमने जमा कहाँ से किया है, कैसे किया? हाँ? अरे वो जवानी का जेवर था, जमील के बाप ने बनवा कर दिया था सारा। बड़ी गुन्नी हो, मुझे खबर तक नहीं होने दी तुमने। तुझे क्या खबर होने देती, सब संभाल संभाल के जमील के लिए ही तो रखा था। सब कुछ जमील के लिए संभाल कर रखा था, लेकिन बहू को तो कुछ ना डाला है ना। सब कुछ आशिक ही तो है, उसे भी नगीनो जड़ा हार बनवा कर दे रही हूँ, तू फिक्र ना कर। माशाल्लाह माशाल्लाह। आशी देख, तेरी खाला कितनी मेहरबान है, तेरे लिए भी जेवर बनवा रही है। अप्पा कितनी अच्छी हो अप्पा, बहुत अच्छी हो मेरी बहन। मैं और अदील स्विट्जरलैंड जा रहे हैं, उसके बाद पेरिस। अच्छा, कब जा रहे हो? 2 दिन बाद। तुम्हें तो जमील ले गया होगा ना चिड़ियाघर? अच्छा, सी व्यू तो तुम जरूर गई होगी, है ना? नहीं, चलो तुम्हें तो पता है कि मुझे ज्यादा बाहर आना जाना पसंद नहीं। अरे ऐसे कैसे आने जाने का शौक नहीं है? तुम्हें तो शादी से पहले बहुत सैर सपाटों का शौक था। कितनी गर्मी है यहाँ। वो दरअसल कमरे में भी एसी, घर में भी एसी, गाड़ी में भी एसी। 1 मिनट के लिए मैं एसी के बगैर नहीं रह सकती। एक काम करो, तुम अपने कमरे में ना एयर कूलर लगवा लो, क्योंकि 1-1.5 टन का एसी तो जमील अफोर्ड नहीं कर सकेगा, और फिर बिजली का बिल भरना भी तो उसके लिए मुश्किल है। तुम काफी बदल गई हो। किस्मत की बात है। तुम कुछ लो ना। नहीं, आजकल मैं चाइनीज खा रही हूँ, और पानी भी ना मैं बोतल वाला पीती हूँ, जर्म्स फ्री होता है। मैं बीमार हो जाती हूँ ना, इसलिए। कब से मैं ही तो बोले जा रही हूँ, तुम भी तो बताओ, कुछ तो बताओ। मैं क्या बताऊं, बस गुजर रही है। जमील करता क्या है? अब वो अभी उसने वर्कशॉप खोली है फ्रिजेस रिपेयर करने की। हाँ ठीक है, और कर भी क्या सकता है बेचारा, पढ़ा लिखा भी तो नहीं है ना। अच्छा सुनो, मैं यूरोप से वापस आती हूँ ना, तो तुम और जमील मेरे घर जरूर आना। फिक्र ना करो, मैं ड्राइवर भेज दूंगी गाड़ी के साथ, तुम दोनों को ले आएगा, परेशानी नहीं होगी तुम्हें। बाइक है जमील के पास, और मुझे उसमें आना ही अच्छा लगेगा। बाइक भी कोई सवारी से तो अच्छा है कि इंसान पैदल ही मार्च कर ले। अच्छा मैं जाती हूँ, मुझे ना शॉपिंग पे जाना है। वो बड़ा मॉल खुला है ना सी व्यू के पास, सुना उधर बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिलती हैं डिजाइनरों की, वो लेंगे। तुमने कुछ लिया नहीं खराब? नहीं बस अब कुछ और नहीं लेना। वो दरअसल मुझसे यहाँ बैठा नहीं जा रहा है, बहुत स्मेल आ रही है। मैं ऐसी जगह पर जाना अवॉइड करती हूँ, मगर क्या है कि बस तुम्हारे लिए आ गए। चलो सी यू। मैं तुम्हें छोड़। हाँ जरूर आओ, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई, मैंने नई गाड़ी ली है ना, आओ तुम्हें दिखाती हूँ, चलो मेरे साथ।
यार कब से तेरा फोन ट्राई कर रहा हूँ, तेरा फोन बंद जा रहा है यार। अबे कभी कभी बैटरी भी बंद हो जाती है, क्या हुआ? बच्ची सेट की है एक। अच्छा, किस कॉलेज की है? सफी हसन के कोचिंग सेंटर की है, न्यू कराची का रूट है। अबे यार दूर की बच्ची रहने दे, न्यू कराची से कोरंगी लाना आसान काम थोड़ी होता है भाई। अबे यार मैंने बड़ी मुश्किल से सेटिंग की है यार उसके साथ। मैं अपनी वैन में उसे कोरंगी लेकर आऊंगा, रास्ते में उसको अपने वाला जूस पिलाऊंगा, पहाड़ी पहुंचते पहुंचते उसे नशा हो जाएगा। सलीम भी पहुंच रहा है वहाँ पे, ठीक 9 बजे 4J के आखिरी स्टॉप पे पहुंच जाइए। देख ले, मुझे इलाका ठीक नहीं लग रहा। अबे यार मैं लेके आऊंगा ना उसे, ज्यादा बातें ना कर, मोबाइल चार्ज कर अपना, 9 बजे वहाँ पहुंचना है, समझा? अरे हाँ ना, जा चल, पहुंच जाऊंगा चार से। अम्मा वो औरत तो बिल्कुल ही पागल है, पता है मुझे तो ऐसा लगता है कभी कभी कि वो मेरा मुंह ही नोच लेगी। अरे देखने में तो अच्छी भली लगती है। मैंने उसे खुद चीखते हुए देखा है अम्मी, ऐसी शक्लें बनाती है जैसे कोई ड्रैकुला हो। अरे कहीं उसे मिर्गी के दौरे तो नहीं पड़ते? मुंह से क्या झाग निकलते हैं उसके? पता नहीं अम्मी क्या क्या निकालती है, मुझे तो बहुत डर लगता है उससे। ऐसे डरावनी शक्ल बनाती है और ऐसे चीखती है कि मैं आपको क्या बताऊं। और एक ही बात करती है, लड़का होना चाहिए, लड़का होना चाहिए। और अम्मी आंखों आंखों में ना धमकी भी देती रहती थी। ये नासरा वापस कब जाएगी? तो अमेरिका जाने की बात ही नहीं करती है, पता नहीं कब जाएगी। मगर आप देखिएगा, मैं उसका पत्ता ना बहुत जल्द साफ कर दूंगी। तू मेरी बात सुन, तू अदील को अपनी मुट्ठी में ले ले। अरे नासरा का पत्ता तो खुद ब खुद साफ हो जाएगा, मगर कभी अदील को अपने खिलाफ मत होने देना। ये मर्द जो है ना, एक दफा अगर पटरी से उतर जाए तो दोबारा बड़ी मुश्किल से ट्रैक पे चढ़ते हैं। तू ऐसा कर, अदील के दिल में नासरा के खिलाफ नफरत पैदा कर, फिर देखियो कुछ मुश्किल नहीं रहेगा। ऐसा ही करूंगी अम्मी, देखें तो सही। अरे बीवियों के लिए ये काम कोई मुश्किल नहीं होता। और देख भाई, अब मेरे अंदर जान नहीं रही है। अरे मेरी हड्डियां जवाब दे चुकी हैं, अब मैं किसी काम काज की नहीं रही हूँ। जानती हूँ अम्मा, बस ये नासरा एक दफा चली जाए ना अमेरिका, तो मैं आपको यासिर को घर पर ही ले आऊंगी, फिर कोई फिक्र नहीं रहेगी मुझे। बस आप फिक्र ना करें। देख बेटा, मुझे अपनी तो फिक्र नहीं है, मुझे यासिर की फिक्र खाए जा रही। ना फिक्र करें अम्मी, मैं यूरोप से वापस आ जाऊं तो यासिर की जॉब भी लग जाएगी, ठीक है? वैसे नकट्टू है कहाँ? अरे कहाँ होना है, होगा कमरे में अपने, कहीं पड़ा होगा। आ जाओ उस्ताद। अरे भाई वाह वाह, शानदार, बेहतरीन, वाह वाह, माशाल्लाह, बड़ा अच्छा वर्कशॉप बना दिया भाई तूने। देखा उस्ताद, मैंने कहा था ना एक दिन बहुत बड़ी वर्कशॉप बनाऊंगा। आप देख लो, ये वर्कशॉप तुम्हारी वर्कशॉप से ज्यादा बड़ी है। अबे मुझसे मुकाबला मत करो भाई तुम। हाँ उस्ताद, मैं तुमसे मुकाबला कैसे कर सकता हूँ? नहीं, वो तुमने कर्ज तो दिया नहीं था मुझे, लेकिन इतना सारा काम दिलवा दिया ना, तो साथ में बहुत मशहूर। अरे बेटा, तू मेरा बच्चा है बेजान। मैं एक बात बताऊं बेटा, कर्ज के लिए मैं शर्मिंदा हूँ। कहाँ से देता? मुझे बच्ची की शादी करनी थी बेटा। फिर कोई बात नहीं उस्ताद। उस्ताद तुम इंसान नहीं हो, अरे फरिश्ता हो तुम। अरे मेरा बच्चा जीता रहा, जीता रहा, जीता रहा। हेलो, आप नजमा बात कर रही हैं? जी मैं नजमा बात कर रही हूँ। जी मैं दुबई से बोल रहा हूँ। जी मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि आपके शोहर मुश्ताक अहमद का इंतकाल हो गया। क्या?
देखना एड़िया रगड़ेगी कमबख्त। तब तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि अब्बा इतने बीमार थे? क्या बताती तुझे? मुश्ताक ने मुझसे कहा था कि अगर मैं पाकिस्तान आ गया तो वापस दुबई नहीं जा सकूंगा। क्या करेंगे? करना क्या है, मैं सोच रही हूँ अपनी कार बेच दूं और कुछ पैसे जो मेरे पास जमा है उन्हें मिलाकर, वो सड़क के किनारे दुकान बिक रही है वो खरीद लूं और फिर उसे किराए पर चढ़ा दूं। और तो कुछ मेरी समझ में नहीं आ रहा। बचत करके ही अब सिलसिला चलाना पड़ेगा। तेरा बाप क्या गया, साथ ही हमारा सब कुछ भी ले गया, लेकिन मैं भी हार मानने वाली नहीं हूं। दुनिया से लड़ सकती हूँ, अब भी रहूंगी तो मैं नजमा दुबई वाली ही। बस ये तेरी डिलीवरी वाला सिलसिला एक मर्तबा खत्म हो जाए, फिर जमील से तेरी तलाक दिलवा कर किसी अमीर लड़के से तेरी शादी करूंगी, ताकि तेरे साथ साथ मेरी जिंदगी भी बनी रहे। अब मुझे तलाक के लिए राह हमवार करनी है। मुश्ताक के मरने की सबसे ज्यादा खुशी मेरी आपा और तेरी सास को हुई होगी। वही मुझे मुश्ताक के ताने देती थी, कहती थी कि उसकी हड्डियां गल जाएंगी वहां काम करते करते। काली जुबान वाली, खुद बेवा थी ना, इसलिए उससे मेरा सुहाग बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। मनहूस मारी से उसी की आग लग गई मुझे। छोड़ो ना अम्मा, बात तो चले गए ना, अब क्या फायदा? बड़ा फायदा है आशी। जितनी नफरत मुझे जमील और आपा से है, उतनी नफरत तो मैं दुनिया में किसी और से कर ही नहीं सकती। तो बस देखती जा मैं उन दोनों के साथ करती क्या हूं। तेरे बाप के कुल पर मोहल्ले की हर औरत के चेहरे पर दुख था। हर औरत ने आकर मुझसे अफसोस किया, लेकिन आपा के चेहरे पर दुख नजर नहीं आ रहा था। अंदर ही अंदर खुश हो रही होगी कि मैं भी बेवा हो गई। उसी की आग लगी है मुझे। ये सब नजमा की करनियां जो सामने आई है, किया बीबी ने, भरा मियां ने।
मुझे तुम्हें इतने पैसे मिलते कहाँ से? बस ये समझे कि मेरे पास एक तिजोरी की चाबी है। वो बात क्या है कि अब्बू जो खर्चे के पैसे देते हैं ना अम्मी को, उसमें से मैं अपना खर्चा भी निकाल लेती हूँ। तुम्हारी अम्मी को सब पता है? मेरी अम्मी को सब कुछ पता है। अच्छा एक काम करें, आज मुझे खास जगह लेके चले। आप बताओ सरकार, कहाँ जाना है? कोई ऐसी जगह नहीं जाना, मेरी दोस्त है, उसके अब्बू का इंतकाल हो गया तो अफसोस करने के लिए जाना है। वो कौन? आप शायद जानते हो, आशी नाम है उसका। हाँ हाँ, मेरे वैन में आके बैठती थी। सही है सही है। उसके अब्बा का इंतकाल हो गया? कैसे हो गया? पता नहीं, अब तो जाकर ही पता लगेगा वहाँ। चलो फिर चलते हैं। उज़्मा आ रही हूँ बेटा, आ रही हूँ। दरवाजा बंद करें। अम्मा मैंने नहीं जाना कल से कॉलेज। क्यों? बस मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे नहीं जाना। हुआ क्या है, बात तो बताओ। पता नहीं। उस्मा, कितनी मुश्किल से मैं तुझे पढ़ा रही हूँ, खामोशी से इम्तिहान दे। क्या चाहती हैं आप? क्या अरशद भाई मुझे जान से मार दे? अरशद तुझे क्यों जान से मारेगा? खुदा ना करे। हुआ क्या है, असल बात तो बताओ। अम्मा वो असल में ना एक लड़का मेरे पीछे लग गया एक हफ्ते से। कॉलेज आते जाते वो मुझे रास्ते में रोकता है, मुझसे बात करने की कोशिश करता है। अब अगर अरशद भाई ने देख लिया तो वो तो मुझे जान से ही मार देंगे। बस मैं इसलिए कॉलेज नहीं जाऊंगी कल से। कौन है वो लड़का? मुझे क्या पता, मैं तो उसकी तरफ देखती तक नहीं हूँ नजर उठा के। लेकिन अरशद भाई तो यही समझेंगे ना कि सब कुछ मेरा ही कसूर है। उस्मा, अगर तू उसकी तरफ नहीं देखती तो हो सकता है 2-4 दिन बाद वो लड़का पीछे हट जाए। पढ़ाई छोड़ी तो साल जाया हो जाएगा। पढ़ाई के बगैर अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। मैं मर गई तो सहारे ढूंढती फिरेगी तू। अल्लाह ना करे अम्मा, हर वक्त मरने की बातें करती हैं आप। आपके बगैर तो ये दुनिया मुझे परिंदों से भरा जंगल नजर आती है। उस्मा, मैं तेरे भले के लिए कह रही। 2-4 दिन बाद शायद वो लड़का बाज आ जाए। अगर बाज ना आए ना तो मैं उससे खुद बात करूंगी। क्या हो गया भाई? ट्रॉलिंग खत्म हो गया।
अल्लाह ताला तुम्हारे अब्बू जान की मग़फ़िरत करे। मैं चलती हूँ। शुक्रिया कमल। शुक्रिया किस बात का? पापा की डेथ पे सिर्फ तुम ही आई हो और कोई नहीं आया। अपना बहुत सारा ख्याल रखो। हाँ मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। खुदा। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। मैं चलती। चलो।